और भी कहा है, अन्यच्च अस्मिंस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यम उपजायते आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणे कुतः। अस्मिन् तु गोत्रे, इस आपके कुल में, गोत्र में उत्पन्न जो संतान है, निर्गुणम, निर्गुण नहीं हो सकती, गुणहीन नहीं हो सकती, उत्पन्न ही नहीं हो सकती। नैव उपजायते, अर्थात उच्च कुल में, आपके कुल में कोई भी निर्गुण संतान, गुणहीन संतान उत्पन्न ही नहीं हो सकती, क्योंकि आकरे पद्मरागाणाम जन्म काचमणे कुतः। उपमा दी है, पद्मरागाणाम आकरे, लाल रंग की जो मणि है, मणियों की जो खान है, लाल मणि की जो लाल रंग की जो मणियां हैं, उनकी मणियों की जो खान है, उसमें काचमणे जन्म कुतः, कांच का जन्म नहीं हो सकता। कहां से हो सकता है, कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। आपके वंश में, कुल में संतान गुणहीन नहीं हो सकती है, उसी प्रकार नहीं हो सकती है जिस प्रकार पद्मराग मणियों की खान से कांच उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रशस्त वंश से उत्पन्न संतान का ही जन्म हो सकता है, निर्गुण का जन्म नहीं। पद्मराग मणियों की खान से मणियां निकलती हैं, कांच से नहीं। इसीलिए कहा है कि संभावना है। अतो हम षण्मासाभ्यंतरे भवत्पुत्रान् नीति शास्त्राभिज्ञान करिष्यामि। इसलिए षण्मासाभ्यंतरे, 6 मास में, 6 महीने में, भवत्पुत्रान्, आपके पुत्रों को, नीति शास्त्राभिज्ञान, नीति शास्त्र से अभिज्ञों, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, विद्वान, जानने वाला बना दूंगा। करिष्यामि। राजा सविनयम पुनरुवाच, राजा फिर विनय पूर्वक बोला। क्या कहता है राजा? कीटोपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीटः अपि सुमनः संगात् सतां शिरः आरोहति। पुष्प में यदि कीड़ा कहीं बैठा होता है तो पुष्प के संग से, पुष्प के संसर्ग से सताम शिरः आरोहति, वो सज्जनों के सिर पर जाकर बैठता है, सज्जनों के सिर पर जाकर गिरता है। फूल जब माला के रूप में हो अथवा आशीर्वाद के रूप में दिए जाते हों तो वह सज्जनों के सिर पर ही जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। अस्मापि महद्भिः सुप्रतिष्ठितः सन देवत्वं याति। अस्मा, पत्थर भी, महद्भिः सुप्रतिष्ठितः, विद्वान महापुरुषों के द्वारा मूर्ति रूप में स्थापित होकर देवत्वम याति, देव भाव को प्राप्त हो जाता है। तुच्छ कीड़ा भी फूलों की संगति से सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। पत्थर भी बड़े विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठित होकर देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जब प्रतिष्ठित सज्जनों को लोग आदर से पुष्पमालाएं पहनाते हैं तो फूलों के बीच में होने वाला तुच्छ कीट भी उनके सिर पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार जब विद्वज्जन किसी पत्थर को वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित एवं प्रतिष्ठित कर मूर्ति रूप में स्थापित करते हैं तो वह पत्थर भी देवता बन जाता है। अतः सिद्ध है कि सत्संगति से मनुष्य उच्च सम्मान को प्राप्त करता है। अन्यच्च, और भी कहा है, यथोदय गिरेर्द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णोपि दीप्यते। जैसे यथा उदय गिरेः सन्निकर्षेण द्रव्यम दीप्यते, जिस प्रकार उदयगिरी
उदयाचल पर्वत के सन्निकर्षेण, संपर्क से, सानिध्य से, सन्निकर्ष से, सूर्य के तेज के संपर्क से, द्रव्यम वह वस्तु अर्थात पर्वत पर होने वाली जो औषधियाँ आदि हैं, दीप्यते प्रकाशित होती हैं, चमकने लगती हैं, शोभित होने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार तथा उसी प्रकार सत्सन्निधानेन सज्जनों के संपर्क से अथवा संगति से हीन वर्ण अपि दीप्यते, निम्न वर्ण का, तुच्छ वर्ण का व्यक्ति भी, अविद्वान व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है, गुणवान हो जाता है। छोटी जाति में उत्पन्न हीन व्यक्ति भी दीप्यते समादृत होने लगता है, आदृत होने लगता है। जिस प्रकार उदयगिरी के संपर्क से अर्थात उदित होते हुए सूर्य के तेज से वहाँ की औषधि और पत्थर आदि भी प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सज्जनों के पास रहने से हीन वर्ण व्यक्ति भी आदर का पात्र हो जाता है। सत्संगति मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है। अतः सज्जनों का, विद्वानों का सदैव सत्पर संपर्क, संसर्ग और सानिध्य प्राप्त करते रहना चाहिए। अन्यच्च अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो हैं, गुणों के जो जानने वाले हैं, उस विषय में जानकार लोग हैं, उनके पास पहुंच करके ही गुणः गुणः भवन्ति, गुण गुण हो जाते हैं। ते वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं। नद्यः, अब उपमा दी है बहुत बढ़िया। नदियों का जो पानी है, आस्वाद्य तोयाः, स्वादिष्ट पीने योग्य जो पानी है, नदियों का जो बहती रहती हैं, वह समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, समुद्र में पहुंचकर वो मीठा पानी भी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। अपेयः भवन्ति, पीने योग्य फिर वह पानी नहीं रह जाता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार नदियों का जल पीने योग्य होता है, सिंचाई के योग्य होता है, प्रत्येक कार्य में काम आने वाला होता है, उपयोगी होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंचता है, समुद्र में नदियां मिलती हैं, तो वह खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही गुण रहते हैं तो वो गुण होते हैं। अगर निम्न व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, दुष्ट व्यक्ति के पास, दुर्जन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो वह गुण भी दोष हो जाते हैं, अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। गुणज्ञ लोगों के संपर्क में गुण वस्तुतः गुण रहते हैं, किंतु वे निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं। नदियां स्वभावतः पीने योग्य स्वादु जल वाली होती हैं, किंतु जब वे खारी समुद्र के जल में मिलती हैं तो अपेय हो जाती हैं। निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में अच्छे भी गुण दोष बन जाते हैं, क्योंकि वह गुणों का मूल्य नहीं समझता। जैसे श्रेष्ठ मीठे जल वाली नदियां जब खारे समुद्र में मिलती हैं तो उनका भी जल पीने योग्य नहीं रहता। ये संगति का ऐसा ही प्रभाव होता है। ये वास्तव में संगति का बड़ा प्रभाव होता है, और उस प्रभाव के कारण ही व्यक्ति गुणों को गुण जब नहीं समझता तो वो दोष हो जाते हैं, और दुष्टों के साथ रहने पर गुण भी, या दुष्टों के अंदर गुण भी हैं, वो दुष्टता के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए वो दोष ही कहलाते हैं। और जो सज्जन लोग हैं उनके पास थोड़े गुण भी गुण हो जाते हैं, और दोष उनके पास
दूर हो जाते हैं। यही उनकी सज्जनता का प्रभाव है, परिणाम है। ऐसी संगति ही करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही बहुत है।